नमस्कार, मैं हूँ आशीष जमानी कश्यप। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि वास्तु दोष का मतलब है दरवाजा गलत दिशा में है, रसोई गलत दिशा में है, बेडरूम गलत दिशा में है या टॉयलेट गलत जगह पर है। ये सब बातें वास्तु में महत्वपूर्ण है, जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज मैं आपको वास्तु का एक गहरा और व्यवहारिक पक्ष बताने जा रहा हूँ। कोई बार घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष दिशा नहीं होती। कोई बार घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है रोष का झगड़ा, क्रोध, अपमान, कटु वाणी और नकारात्मक सोच। यही है आज का हमारा विषय। वास्तु केवल दीवारों का विज्ञान नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि वास्तु केवल ईंट, पत्थर, दरवाजा और कमरे का विज्ञान नहीं है। वास्तु मूल रूप में ऊर्जा का विज्ञान है। घर में कौन सी दिशा में क्या है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है घर में कैसे वाणी है, कैसे व्यवहार है, कैसे वातावरण है, कैसे विचार है, कैसे भोजन बनता है, कैसे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं है, घर एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपकी भावनाओं को ग्रहण करता है। वहाँ की दीवारें, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वस्तुएं, वहाँ की रोशनी, वहाँ के पूजा स्थान सब आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। बाहरी स्ट्रक्चर तक सीमित करना पूर्ण दृष्टि नहीं है। वास्तु को जीवन, व्यवहार, प्रकृति और ऊर्जा के साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या हो सकता है। घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष रोष का झगड़ा। हमारे अनुभव में कोई घर में असली समस्या दरवाजे की दिशा से पहले घर के वातावरण में होती है। जिस घर में रोज झगड़ा होता है, जहाँ पति पत्नी में सम्मान नहीं, जहाँ माता पिता की उपेक्षा होती है, जहाँ बच्चे पर हमेशा चिल्लाया जाता है, जहाँ स्त्री का अपमान होता है, जहाँ बुजुर्गों का अपमान होता है, बुजुर्गों की बात को तुच्छ माना जाता है, जहाँ भोजन क्रोध में बनता है, जहाँ सुबह शिकायत से शुरू होती है और रात्रि तनाव से समाप्ति होती है, ऐसे घर की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आप कितने भी एक्सपेंसिव उपाय कर ले, कितने भी बड़ी उपाय कर ले, कितने भी क्रिस्टल, पिरामिड, यंत्र, पेंटिंग या डेकोरेटिव आइटम लगा ले, लेकिन अगर घर में हर दिन कटुबानी और अपमान होता है तो पॉजिटिव एनर्जी टिकेगी कैसे? वास्तु केवल वस्तु रखने का विज्ञान नहीं है। वास्तु घर में संतुलन, शांति और सामंजस्य बनाने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभी देखते हैं नकारात्मक वाणी घर की ऊर्जा कैसे बिगड़ती है। बहुत लोग पूछते हैं क्या वाणी से भी वास्तु प्रभावित होते हैं? बिल्कुल। हमारे वाणी वाइब्रेशन बनाती है। मंत्र की शक्ति क्यों मानी गई? क्योंकि शब्द में ऊर्जा है। भजन, कीर्तन, मंत्र, श्लोक, शुभ आशीर्वाद ये सब घर में सकारात्मक तरंगे बनाते हैं। उसी प्रकार अपशब्द, गाली, अपमान, शिकायत, ताना और चिल्लाना ये सब घर के वातावरण को भारी कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। एक घर में रोज सुबह शंख बजता है, मंत्र होता है, मीठी वाणी होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, और दूसरे घर में सुबह से ही झगड़ा, क्रोध, अपमान और शिकायत शुरू हो जाती है। दोनों घर की ऊर्जा एक जैसे कैसे हो सकती है? इसलिए याद रखिए घर में बोला गया हर शब्द वास्तु एनर्जी को प्रभावित करते हैं। अभी देखते हैं रसोई में भावनात्मक ऊर्जा कैसे काम करते हैं। वास्तुशास्त्र में रसोई का बहुत ही महत्व है, लेकिन रसोई केवल फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व से जुड़ी जगह नहीं है। रसोई घर की पोषण शक्ति है। घर का भोजन केवल शरीर ही नहीं बनाता, मन भी बनाता है। अगर भोजन बनाते समय मन में क्रोध है, किसी के प्रति नाराजगी है, घर में तनाव है, वाणी कठोर है, तो वो
भाव भी किसी न किसी रूप में वातावरण को प्रभावित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमारे शास्त्र में भोजन को अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद माना गया है। भोजन बनाना केवल किचन वर्क नहीं है, ये एक पवित्र कर्म है, एक पूजा है। इसलिए रसोई में ये बात ध्यान रखें, रसोई साफ हो, बनाते समय क्रोध ना हो, अपशब्दों से बचे, भोजन को सम्मान दे, जितना हो सके भोजन बनाते समय अच्छा विचार मंत्र या सकारात्मक वातावरण रखें। जिस घर की रसोई में प्रेम है वह परिवार में अपनापन बढ़ता है। जिस घर की रसोई में तनाव है वह भोजन के साथ तनाव भी फैलता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात में आते हैं। जिस घर में माता पिता, बुजुर्ग, गुरुजन और स्त्री शक्ति का सम्मान नहीं होता वह वास्तु एनर्जी लंबे समय तक संतुलित नहीं रख सकती है, क्योंकि घर की वास्तविक पॉजिटिव एनर्जी केवल दिशा से नहीं आती, घर की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद से भी आती है। माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का अनुभव, स्त्री शक्ति का सम्मान, बच्चों की हंसी, घर के सदस्य का प्रेम, ये सब घर की जीवन ऊर्जा है, जीवंत ऊर्जा है। अगर घर में बुजुर्ग अकेले हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता, माँ को दुख दिया जाता है, पत्नी या बेटी का अपमान होता है, तो ये केवल नैतिक समस्या नहीं है, यह घर की ऊर्जा को भी कमजोर करता है, धीरे धीरे कमजोर करता है। वास्तुशास्त्र का वास्तविक उद्देश्य है घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बनाना। अगर घर में सम्मान ही नहीं है तो वास्तु का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? घर में बिखराव और रुकी हुई ऊर्जा। अब बातें करते हैं एक प्रैक्टिकल वास्तु पॉइंट। घर में अनावश्यक सामान, टूटी हुई वस्तुएं, गंदगी, बंद खिड़कियां, अंधेरा, बदबू और क्लटर, ये सब एनर्जी को रुकता है। कोई बार लोग पूछते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं आती, लेकिन घर में सालों से टूटी चीजों पड़ी लेकिन घर में सालों से टूटी हुई चीजें पड़ी रहती है, अलमारी भरी रहती है, मुख्य द्वार गंदा रहता है, ईशान कोण में भारी सामान रखा होता है, पूजा स्थान में भी साफ सफाई नहीं होती है, तो ऊर्जा कैसे फ्लो करेगी, ऊर्जा कैसे आएंगी? घर में प्रकाश, हवा, स्वच्छता और खुलापन जरूरी है। जहाँ घर में अनावश्यक सामान जमा है वहाँ मन भी भारी हो जाती है। इसलिए सप्ताह में एक बार घर को व्यवस्थित करें, साफ करें, टूटी, खराब और अनुपयोगी चीजों को हटाएं, मुख्य द्वार साफ रखें, पूजा स्थान और ईशान कोण को शुद्ध रखें, घर में प्राकृतिक प्रकाश और हवा आने दें। सच घर, शांत मन और सकारात्मक वाणी, ये वास्तु के सबसे बड़ी उपायों में एक है। अब मैं आपको अपना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ, उल्टा वास्तु। सामान्यतः इस वास्तु को इस तरह समझते हैं, हम वास्तु को इस तरह समझते हैं, सामान्यतः हम वास्तु को इस तरह समझते हैं, पहले दिशा देखो, फिर नियम लगाओ, फिर जीवन में उसका प्रभाव देखो। लेकिन उल्टा वास्तु कहते हैं पहले जीवन को देखो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आप प्रकृति के साथ कैसे जी रहे हैं, आप घर के लोगों से कैसे बात करते हैं, आप घर में कैसे ऊर्जा बना रखे हैं। यही व्यवहार धीरे धीरे आपका घर की वास्तु एनर्जी को प्रभावित करता है। अच्छे कर्म पॉजिटिव वास्तु बनाते हैं, गलत व्यवहार निगेटिव वास्तु बनाते हैं। प्रेम घर को मंदिर बना सकते हैं, क्रोध घर को तनाव का स्थान बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन सुधारो, वास्तु सुधर जाएगा, घर सुधारो, ऊर्जा सुधर जाएगी। वास्तुशास्त्र का अपना महत्व है। दिशा, पंचभूत, ब्रह्मस्थान, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ साथ घर का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको 9 सरल संकल्प दे रहा हूं, इन्हें अपनाएं, ये आपके घर की ऊर्जा को बदल सकती है, पॉजिटिव कर सकती है। पहला संकल्प, घर में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प, सुबह उठकर शिकायत नहीं, कृतज्ञता से दिन शुरू करूंगा।
तीसरा संकल्प, घर के मुख्य द्वार को साफ सुंदर और स्वागत योग्य रखूंगा। चौथा संकल्प, ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट को सच हल्का और शांत रखूंगा। पांचवा संकल्प, रसोई में क्रोध लेकर भोजन नहीं बनाऊंगा और बनाने नहीं दूंगा, ऐसा वातावरण रखना है। चौथा संकल्प, माता पिता, बुजुर्गों और श्री शक्ति का सम्मान करूंगा और सम्मान का वातावरण घर में रखूंगा। सातवां संकल्प, टूटी गंदी और अनुपयोगी चीजों को घर में जमा नहीं रखूंगा, ये बाहर फेंक दूंगा सही जगह पर। आठवां संकल्प, रोज कम से कम एक बार घर में मंत्र, भोजन, शंख, घंटी या सकारात्मक विचार, सत्संग का वातावरण बनाऊंगा। नौवां संकल्प, घर में केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक पवित्र ऊर्जा क्षेत्र मानूंगा और ऐसा एक ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करूंगा। ये 9 संकल्प बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अब एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस बताऊंगा आप लोगों के लिए। सुबह उठकर घर का मुख्य द्वार खोलिए, थोड़ा प्रकाश और हवा आने दीजिए, घर के मंदिर या पूजा स्थान पर दीपक जलाइए। स्नान आदि कार्य करने के बाद मन में कहिए, प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, इस घर में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे, स्वास्थ्य रहे, समृद्धि रहे और हमारे वाणी शुभ हो। इसके बाद घर के कम से कम एक सदस्य से प्रेम पूर्वक बात कीजिए। दिन की शुरुआत आशीर्वाद से कीजिए, आरोप से नहीं। रात को सोने से पहले घर में झगड़ा अधूरा छोड़कर ना सोए, कम से कम मन में क्षमा रखकर सो जाइए। तो आज का सार यही है, घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष हमेशा गलत दिशा नहीं होती। कोई बार घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है दोष का झगड़ा, क्रोध, अपमान, नकारात्मक वाणी और अशांत वातावरण। वास्तु सुधारना हो तो घर की दिशा के साथ साथ घर की दशा भी सुधरनी होगी। कमरे की पोजीशन के साथ साथ रिश्ते की पोजीशन भी सुधारनी होगी। याद रखिए, घर सुधारो, ऊर्जा सुधर जाएगी। जीवन सुधारो, वास्तु सुधर जाएगा। इसे ही वास्तु, ज्योतिष और जीवन ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस शुभकामनाएं के साथ अभी के लिए आता हूं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।